सिंड्रेला एक बहुत ही खूबसूरत मगर एक खामोश लड़की थी। वो अक्सर अपनी पुरानी कापियों में रंग बिरंगे कपड़ों के स्केच बनाया करती थी। उसका ख्वाब था कि कभी वो एक ऐसा लिबास तैयार करे जो दुनिया को हैरान कर दे। लेकिन हकीकत में वो गांव की एक कुटिया में रहती थी, सौतेली माँ और 2 बहनों के साथ, जो उसके ख्वाब पर हंसती थी। तुम फैशन डिजाइनर, पहले बर्तन धोना तो सीख लो। सिंड्रेला दिल में जरूर टूटती थी, मगर वो ख्वाब देखना नहीं छोड़ती थी। उसकी सौतेली माँ हमेशा उससे कहती, ये सब वक्त जाया करना है, कपड़ों से कभी किसी की जिंदगी नहीं बदलती। उसकी बहनें उस पर तंज करती, तुम्हारे जैसे ख्वाब सिर्फ कचरे के ढेर में सज सकते हैं। सिंड्रेला बाहर से खामोश रहती, पर दिल में अपनी स्केच बुक को अपना कीमती खजाना समझती थी। एक रात सिंड्रेला आंगन में बैठी अपनी स्केच बुक को देख रही थी कि अचानक रंग बिरंगी रोशनी ने पूरे आसमान को जगमगा दिया। उस रोशनी में 3 हसीन परियां उतरी। उन्होंने कहा, हम फैशन फेरीज हैं। हम एक ऐसी दुनिया से आई हैं जहां कपड़ों में भी जान होती है। हमने तुम्हारे ख्वाब देखे हैं। तुम्हारे दिल में जो रोशनी है वो हमारी दुनिया को चाहिए। सिंड्रेला ने हैरत से पूछा, मैं तो बस एक आम सी लड़की हूँ। मैं तुम्हारी दुनिया के लिए क्या कर सकती हूँ? परी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे ख्वाब ही तुम्हें खास बनाते हैं। परियों ने सिंड्रेला की स्केच बुक पर अपनी छड़ी घुमाई और अचानक किताब से एक रोशनी निकली और एक जादुई दरवाजा बन गया। जैसे ही सिंड्रेला अंदर गई, उसने एक नई दुनिया देखी। दरख्तों की टहनियों पर कपड़े लटक रहे थे जो हवा के साथ डिजाइन बदलते थे। नदियों में धागे बह रहे थे, सुनहरी, नीले और चमकदार। परिंदों के परों पर छोटे छोटे जवाहरात चमक रहे थे। ये थी जादुई फैशन वर्ल्ड। परियों ने सिंड्रेला से कहा, हमारे यहाँ जल्द ही एक जादुई फैशन शो होने वाला है। जिसका बनाया हुआ लिबास सबसे मुनफरिद होगा, वो मैजिकल डिजाइनर कहलाएगी। सिंड्रेला ने अपने स्केचेस निकाले और अपने धागों और रंगों को हाथ लगाया तो वो फौरन जिंदा हो गए। सिंड्रेला ये सब देखकर हैरान हो गई, लेकिन वो दिल ही दिल में बहुत खुश थी, क्योंकि उसका ख्वाब सच होने वाला था। वो अपने बनाए हुए स्केचेस को अब हकीकत का रूप देने वाली थी। जब उसने सोचा ख्वाब जैसा लिबास, तो उसके सामने एक लिबास बन गया जो रोशनी से बना हुआ था। सिंड्रेला का बनाया हुआ ड्रेस एक आम ड्रेस नहीं था। वो दिन में रंग बदलता और रात को सितारों की तरह चमकता था। सब फेरीज हैरान रह गई। तो फैशन शो का दिन आ गया। जादुई रनवे पर हर तरह के ड्रेसेस दिखाई दिए गए। इस फैशन शो में बहुत सारी फेरीज वर्ल्ड की फेरीज आई थी। जादुई रनवे पर हर तरह के ड्रेसेस दिखाई दिए गए। कुछ ड्रेसेस आग से बने थे, कुछ पानी की लहरों जैसे लग रहे थे। जब सिंड्रेला का लिबास सामने आया तो सब खामोश हो गए। वो ड्रेस ना सिर्फ खूबसूरत था, बल्कि देखने वालों के दिल को भी छू रहा था, जैसे उसमें रोशनी और उम्मीद कैद हो। परियों की मलका ने कहा, ये लिबास सिर्फ आंखों को नहीं, दिल को भी बदल देता है। यही है असल जादू। सिंड्रेला को मैजिकल फैशन वर्ल्ड की बेस्ट डिजाइनर का ताज दिया गया और ऐसे सिंड्रेला फेरीज मैजिकल वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डिजाइनर बन गई, क्योंकि वहां की फेरीज की ड्रेसेस अब सिंड्रेला ही डिजाइन करने वाली थी। सिंड्रेला जब खुशी से अपने जादुई लिबास में अपने घर वापस आई तो बहनें देखकर हंस पड़ी। तुम क्या किसी कॉस्ट्यूम पार्टी में गई थी? जाओ जाके बर्तन धो।
सिंड्रेला ने अपनी बहनों को आंख मारकर कहा। हाँ, वो पार्टी जहां मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। बहनें शॉक्ड रह गई और सौतेली माँ गुस्से से वहां से चली गई। सिंड्रेला ने कहा, अब मैं तुम्हारे हुक्म की मोहताज नहीं। ये कमरा, ये बर्तन, ये सब अब मेरा नहीं है। मेरा घर वहाँ है जहाँ मेरे ख्वाब हकीकत बनते हैं। और वो अपनी स्केच बुक के साथ वापस जादुई फैशन वर्ल्ड चली गई, जहाँ फेरीज ने उसके लिए एक नया महल बनाया। वहाँ सिंड्रेला ने अपना एक मैजिक ब्रांड शुरू किया जिसका नाम था ड्रीम वेयर। और ड्रीम वेयर पूरा वर्ल्ड फेमस हो चुका था। वो ना सिर्फ फेरीज वर्ल्ड में बल्कि उसकी एक ब्रांच इंसानी दुनिया में भी थी। और ऐसे सिंड्रेला दोनों दुनिया की बेस्ट डिजाइनर बन गई। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।